परम शांति आनंद जी, सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। हालांकि 1 साल हो चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे और काफ़ी दिव्य आत्माओं के हमारे पॉडकास्ट भी आ चुके हैं। फिर भी आज हम बात करने वाले हैं आभा शुक्ला जी, जो कि अमेरिका से आए हैं और हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं स्पिरिचुअल आध्यात्म से जुड़ी हुई ऐसी बातें हम करने वाले हैं जो शायद कभी पॉडकास्ट में भी आई नहीं है। तो आज ये पॉडकास्ट बड़ा स्पेशल रहने वाला है। तो आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा और सीखने का प्रयत्न करिएगा। आपके कमेंट नीचे लिख सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जरूर से ट्राई करेंगे आंसर देने का। तो बहुत बहुत स्वागत है आभा जी। धन्यवाद आनंद जी। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए। तो बताइए आपकी आध्यात्म की जर्नी पहले शुरू करते हैं और उसके बाद में जो है, हालांकि एक पॉडकास्ट आपका पहले हमने लिया था लाइव के दौरान। तो शुरू करते हैं आपसे। तो हमने जो पहले तो सबको परम शांति। मैं आज यहाँ आ गई आउट ऑफ नोवेयर, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमने जो पहला पॉडकास्ट किया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था साइकिक रीडिंग के बारे में। तो जो आज मेरा जो मन कर रहा है कि इस टॉपिक पे मैं थोड़ा चर्चा करूं, थोड़ा नया होगा। जो साइकिक रीडिंग होती है ये मैंने सीखी है किसी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में बहुत प्रश्न हैं और दादाजी की जो बातें हैं वो तो बहुत ही हाई लेवल है। वो एक साधारण इंसान के समझने के वो नहीं है जब तक उसने ज्ञान अर्जित ना किया हो। तो मुझे तब भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस बहुत होते हैं और दादाजी सीधे बोलेंगे आत्मस्वरूप में बैठो, आत्मा को चार्ज करो, कारण शरीर को चार्ज करो, सारे कर्म बंधन है। लेकिन जो हमारी सांसारिक बुद्धि होती है उसको चाहिए होता है कि कुछ कोई बता दे। तो मैं 1-2 लोगों के पास जाती रहती थी, पूछती थी, वो लोग सही बताते थे। तो मैंने कहा कि अच्छा ये होता क्या है ज्ञान, मैं सीखूंगी। तो मैंने सीखा, ट्रेनिंग ली मैंने। उसमें वो लोग कुछ ऐसे ही एक्सरसाइज, आप साइकिक रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, ये रीडिंग मैंने लेकिन जो है ना, ये भी रीडिंग का ही एक पार्ट होता है। हॉबी से नहीं, क्यूरियोसिटी। ओके। अच्छा, आप जो बोल रहे हो कि करती हूँ पे करके, नहीं, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। जैसे मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं आंसर कर दूंगी। मोस्टली शुरुआत जो की थी मैंने अपनी बहनों से की थी। अच्छा। क्योंकि मैं सीखती थी तो मैंने अपनी बहन को भी थोड़ा, कोई तो चाहिए कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करूंगी और मुझे ऐसे समाज में जाऊंगी और मैं बोलूँ कि हाँ मुझे आता है, कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा। तो मैं धीरे धीरे पहले उनकी रीडिंग करती थी। थोड़ा कुछ गलत होता था, कुछ सही होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उनको एक चीज समझ में आया कि मैं जो बोल रही हूँ वो अभी उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो 4 महीने बाद वही सही निकलता था। अच्छा। या एक टाइम के बाद कि ये तो पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है। अच्छा। जैसे दादाजी बोलते थे ना, उनका ज्ञान सब लोग हवाई ज्ञान बोलते हैं, लेकिन जब सच में पड़ेगा तब लोगों को समझ में आएगा। तो ऐसे करके मैंने सीखा। बहुत सारे लोग तो नहीं, जो ऐसे रैंडमली पूछ ले, जैसे मैं एक रैंडम इंसान को भी ऐसे रीड कर सकती हूँ कि आप ऐसे, जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ, आप उसके बारे में भी एक पूछो, एक आइडिया, तो मैं बता दूंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये मैं साइकिक रीडिंग पे इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इसने बहुत सारे आयाम खोले हैं। कि रीडिंग का पर्पस ये नहीं है कि हम किसी का भविष्य जान लें या किसी का मन पढ़ लें या कुछ चालाकी कर लें या कुछ मैनिपुलेट कर दें। ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है, जो मुझे समझ में आया, हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है एंड देन हमारा एक सबकॉन्शियस ब्रेन है, फिर अनकॉन्शियस ब्रेन है। इन सब के भी बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, मैं हाथ हिला हिला करके लेट्स से ऐसे बात कर रही हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है। तो वो एक डिफ़ॉल्ट नेचर है, हम वैसे ही काम करते हैं। हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, वो एक प्रोग्रामिंग है हमारे शरीर की, जैसे हमारा साकार शरीर बना है। लेकिन जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आज जाऊँगी, मैं आज अनंत जी से ये बात करूँगी, ये तो मैं यहाँ से सोच रही हूँ, लेकिन एक इमीडिएट लेयर होती है पीछे। वो लेयर जो होती है थोड़ी सी स्लो होती है। स्लो एज इन कि उसको डेटा को प्रोसेस करती है वो पहले। कि मान लीजिए मैं सड़क से आ रही थी और मेरी कॉन्शियसनेस ने एक गाय देखी, ठीक है। अब वो गाय कुछ चारा खा रही थी, मान लीजिए, एक बहुत रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब मेरी कॉन्शियसनेस उस डेटा को अभी प्रोसेस कर रही है। ये अलग बात है कि मैं दिमाग में सोच रही हूँ कि अरे आ गए, पानी पिए कि नहीं, खाना मिलेगा या नहीं। तो हमारा जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो ऑन द स्पॉट कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन एक लेयर जो पीछे है वो अभी पुराना वाला डेटा को प्रोसेस कर रही है। वो अभी वहीं टिकी हुई है, जिसको चेतना को बोलते हैं, वो अभी वहीं टिकी हुई है। तो वो रीड करके हम ये बताते हैं कि अंदर अभी आपके ये चल रहा है। मान लीजिए कि आप यहाँ भी बैठे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है कि अच्छा मुझे कितने बजे गाड़ी निकाल के जाना है, मुझे कैसे जाना है, वो सब प्रोसेसिंग चल रही है। तो उन सब के बीच में डिफरेंशिएट करना मुझे
आया और ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था, क्योंकि वो लोग मुझे क्या बोलते थे, साइकिक वाले, कह रहे तुम फ्रस्ट्रेट हो। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। अच्छा। और कोई मुझे बोले कि तुम फ्रस्ट्रेट हो, मैंने कहा मैं तो कहीं से फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, मुझे तो ये काम करना है, वो काम करना है। तो कह नहीं, तुम्हारा लेट्स से ऑफिस से रिलेटेड तुम फ्रस्ट्रेट हो। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश किया, क्या मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, क्या मैं सोच क्या रही हूँ, मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि मुझे ऑफिस का काम करना है, ये लोग बोल रहे हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। तो ना जिसको बोलते हैं, जब आप शांत होते हैं, अंतर्मुखी जब बनते हैं, तब हमें लगता है कि ओ मेरे सच में मेरे अंदर वो चल रहा है, जो मैं स्वयं भी अवेयर नहीं हूँ। एक चीज़ जो मुझे अपने बारे, इसको बोस्टिंग नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने अपने पे जो बहुत सारा काम किया है, चेतना लेवल पे तो दादाजी से मिलने के बाद किया, आत्मा लेवल पे, लेकिन आई वॉज वेरी सेल्फ अवेयर कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर, मुझे अपने इंटेंशंस पता है। कि जैसे ना बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को पानी क्यों दे रहा हूँ, ओह मैं पानी दे रहा हूँ, ये मेरी तारीफ करे या ये सोचे कि मैंने इसको पूछा। ऊपर से नहीं बोलता है कोई, लेकिन जो मन के भाव होते हैं, जो हम साइकिक रीडिंग करते हैं, उसमें सबसे पहले जो मैंने रीड करना शुरू किया, भाव, किस भाव से सामने वाला कौन सा कर्म कर रहा है। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो दादाजी बोलते हैं ना, जो परमात्मा होता है वो भाव देखता है। इस बार के प्रोग्राम में भी दादाजी ने जैसे बोला ना कि कई माता बहनें जो नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनके भाव हैं परमात्मा के, तो उनको भी पावर मिलेगी। भाव सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम सारे कर्म कांड कर रहे हैं, हम ज्ञान करने भी बैठे हैं, योग करने भी बैठे हैं, लेकिन हमारे भाव ये हैं कि हम योग करने बैठे हैं, हम ये लाइट ले लें, ये लाइट ले जा करके हम अपनी नौकरी में यूज़ करेंगे, इससे मेरा प्रमोशन हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे। तो हम इस लाइट का किस काम के लिए यूज़ करने वाले हैं? क्या मैं ये लाइट को ले करके अपना परिवर्तन करके परम शांति करना चाहती हूँ, जिससे दुनिया का भला हो, अल्टीमेट गोल, या मैं वो लाइट ले करके खुद का अपना फ़ायदा कर लूँ, अरे वाह चलो ये कर लेते हैं। तो ये अवेयरनेस, ऐसा नहीं है हम फ्लक्चुएट नहीं होते, हम भी होते हैं, लेकिन क्या मैं अवेयर हूँ कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब साइकिक रीडिंग से मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं जितना दूसरे को रीड कर रही हूँ, उतना मुझे खुद के बारे में भी पता चल रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अनंत जी, जो सारी दुनिया पे अप्लाई होता है, दूसरे को वही जान सकता है जिसने स्वयं को जाना है। दूसरे की आत्मा को वही जानेगा जिसने स्वयं का आत्म स्वरूप का ज्ञान लिया है, समझा है। और ये जो दादाजी जो ज्ञान देते हैं वो कोई नहीं समझा, उनकी बातें इसलिए बहुत हाई लेवल हैं, उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, उन्होंने स्वयं देखा है। अभी उन्होंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तब ना हमें उन पे विश्वास हो रहा है। ऐसे कोई आकर के उनकी बात को एज इज कॉपी करके बोलने लगे, हमें विश्वास नहीं होगा। एक बड़ी अच्छी कहानी थी, एक आई थिंक किसी ने बोला होगा कि एक साधु के पास एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर के, उसने बोला साधु जी ये बड़ा गुड़ खाता है, इसका गुड़ खाना छुड़वा दीजिए। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि जाना 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आते हैं, कहते हैं कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। बेटे ने छोड़ दिया तो हो गया। तो उसके जो चेले चपाटे थे उन्होंने कहा गुरु जी जब आपके एक बार कहने से उसको मान ही जाना था तो ये 1 हफ्ता क्यों लगाया आपने? तो कह रहे हैं क्योंकि मैं स्वयं गुड़ खाता था, तो वो मैंने 1 हफ्ता लगाया खुद को छोड़ने के लिए। जब मैंने उस चीज़ का त्याग कर दिया तो मेरी जो डायरेक्शन है वो सामने वाला लेगा। ये बातें कुछ लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे तुम तो फैशन कर रही हो, ये कर रहे हो, वो कर रही हो, सामने वाला तुम्हारा ज्ञान कैसे लेगा। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि कोई अगर दादाजी से पूछे या हमसे पूछे, हमें हर कोई चाहिए भी नहीं। सच बात है। हमें तो बीज चाहिए ना, हमें तो भीड़ नहीं चाहिए, मेला नहीं लगाना है यहाँ पे कि चमत्कार कर दे और यहाँ पे लोग जो है पैर छूने लगे। ऐसे तो बहुत सारे साधु संत पूरे भारत में, पूरे सबके फॉलोअर्स हैं। 2 करोड़ साधु संत हैं हमारे भारत देश और सबके आप देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, मिलियन है, मिलियन, सब एकदम। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। जब मैं रीड करती हूँ मुझे कुछ लोग तो ऐसा लगता है ये तो पूरे हिप्नोटाइज्ड हैं, ये जितने भक्त हैं ये हिप्नोटाइज्ड हैं अबाउट दैट गुरु। सच बात है। ये मुझे दिखता है। और ये बहुत बड़े बड़े नाम, जो किसी का भी नाम नहीं लूँगी मैं ऐसा नहीं है उन सब की, उन लोगों की टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये दिखता है कि वो वहीं तक टिके हैं, उनके कर्म बंधन वहीं से जुड़े हैं। हाँ, ये मैंने कहा कि दादाजी की बात कौन सुनेगा? वो मनुष्य जिसके जो जीवन मुक्त होना चाहता है ना, वही आगे बढ़ता है।
जो जिनको गुरु मिल गया हो गया बस काम पूरा, तो फिर हो गया काम पूरा, गुरु मिल गया और क्या, वो गुरु तक टिक गए हैं। वही बहुत सारे, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ कैसे लोकाचार की वजह से जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये जो राम मंदिर का हुआ था, ठीक है, तो राम मंदिर का हर जगह यूएस में भी मंदिर में स्थापना हुई, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहां गई मैं, मुझे भी लोगों ने बोला कि अरे आगे आइए आभा जी, क्योंकि मैं भजन वजन गाती थी। अच्छा, तो मैं नहीं गई, मैं पीछे बैठी थी थोड़ा सा। सब लोग राम जी की जय, राम जी की जय बोल रहे हैं, मैं धीरे से, कुछ मन से आ नहीं रहा था और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि यार मुझे आ क्यों नहीं रहा इतना मन से। जब आपको बहुत ऊंची चीज मिल जाती है तो नॉर्मल चीज में आप बहुत एक्साइटेड फील नहीं होते हैं। exactly. हमें जो मिला है सही बात है, उसकी तुलना तो किसी से नहीं कर सकते हैं। तो वो हम जा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम सबकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एकदम शांत था, जैसे ना अननेसेसरी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। हम देख रहे हैं लाइव जो मोदी जी कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है, सब कुछ देखा, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ हो रहा है, अच्छी बात है। उनका वहां से कर्म बंधन है, जो आपकी बात है, जो राम के भक्त हैं, जो राम की रचनाएं हैं, जिनका जितना लेखा जोखा है वो वहां तक बढ़ेंगे, जिनका और आगे बेहद के परम धाम में जाना है, फिर वो ज्ञान उठाएंगे। जो दादाजी बोलते हैं ना कि छोटी आत्मा है, वो ज्ञान उठा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं। मैं अपने घर में देखती हूँ अपनी माँ को या अपने बहुत सारे लोगों को, मैं बाहरी लोगों को क्यों जज करूँ, बहुत ज्ञान की बात बताओ ना, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता है। सही बात है, तो हर घर में ये हाँ नहीं पड़ता है, तो फोर्स भी नहीं करते हैं। हम बता देते हैं कि आओ योग करो। देखो हमारा काम है, जो आप भी लोग भी कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, सबका पॉडकास्ट लेके हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमने एक्सपीरियंस डाल दिया, हमारे एक्सपीरियंस को देख करके, दादाजी को वीडियो देख करके, जो जिसको बोलते हैं ना क्रीम जो है, आईआईटी वगैरह में हर कोई नहीं जाता है, इतने लोग अप्लाई करते हैं, वो मुश्किल से मुट्ठी भर लोग सेलेक्ट करते हैं। वैसे ही जो जितनी बड़ी चीज़ है वहाँ हर कोई आ जाए दरवाज़ा खटखटा के, तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी को ज्ञान समझ में आएगा और वो ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने साइकिक रीडिंग की बात की, क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जिसकी आपने रीडिंग की हो, ताकि लोगों को दिमाग में और क्लियर हो कि ये क्या चीज होती है, उनका नाम दिए बिना कि आपने उनकी रीडिंग की तो क्या निकला और क्या वाकई में उनके जीवन में ये चीजें। हाँ, मैं बताती हूँ कि मैं दूसरे लोगों का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा होता है ना, दूसरे के एग्जाम्पल ना दूं, अपने घर वालों का दे सकती हूँ मैं। जैसे मेरी दीदी थी, मेरी बहन है, छोटी बहन है, इन लोगों की मैंने रोज रीडिंग करती हूँ, रोज ऑलमोस्ट कॉल करके घंटे भर तक वो बात करेगी, छोटी छोटी बातें पूछेगी। अच्छा मेरा ये क्या होगा, मेरा स्कूल में क्या होगा। अच्छा। तो वो ज़्यादा हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था इतना पर्सनल गेन के लिए रीडिंग कराना अच्छी बात नहीं है। किसी कोई सच में समस्या में हो तो आए, तो पढ़ना समझ में आता है। तो जैसे दीदी ने अपना पूछा, उसका कुछ पढ़ाने जाती थी कि मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी में क्या होगा, ऐसे, और कुछ उसको नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, तो मैंने उसको जो भी रीड किया, तो मैं आपको बताती हूँ हम रीड क्या करते हैं। हम रीड करते हैं फीलिंग, कि एनर्जी फील क्या कर रही है। अच्छा। तो जैसे मान लो उधर कोई भैया बैठे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग को मैं अपनी बॉडी में फील करूंगी। अच्छा। सेंसेशंस होती हैं। तो लेट्स से मैं बैठी हूँ और वो लेट्स से उनके दिमाग में आ रहा है कि खाने में क्या बनेगा, है ना, तो मैं अपनी चेतना को शांत करती हूँ और मेरी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन होती है, एक फीलिंग होती है। और मैं अपने थॉट्स को जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं आभा मर जाती है, आभा नहीं रहती। अच्छा। क्योंकि मैं बायस्ड हो जाऊंगी ना। कि अरे वो गुजराती है तो उसको खाने का यही मन कर रहा होगा। आप ये समझ रहे हो। तो मुझे अपना कॉन्शियस माइंड को किल करना पड़ता है एकदम साइड में, फिर मैं ऐसे बैठ करके रीड करती हूँ। तो मैंने ऐसा ही अपनी बहन के लिए रीड किया। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो जॉब में ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे, और अगेन जो एनर्जी होती है उसको हिंदी नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना गुजराती आती है, वो एक फीलिंग होती है। जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है। इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में ऐसा लगता है कि पूरा इंसाइक्लोपीडिया खुल गया है। अब मैं उसको ट्रांसलेट कैसे करूं किसी को। तो वो मुझे समझाना पड़ता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि तुम्हारा, जैसा मैंने अपनी बहन को बताया उसके स्कूल से रिलेटेड, कि तुम्हारा इस डायरेक्शन में जाएगा, जून जुलाई के आसपास कुछ चेंजेस होंगे, उसमें डायरेक्टली तुम्हारे बॉस से नहीं, कोई साइड से आकर के कुछ मदद करेगा। कुछ मैंने ऐसा बताया कि कुछ साइड से आके मदद करेगा। फिर वो और फॉलो अप क्वेश्चन पूछती है, मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। मैंने कहा तुम्हें शायद नॉर्मल लगे, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगी। अभी जितनी चीज़ के लिए तुम एक्साइटेड हो रहे हो उस समय नहीं होगी। तो इस टाइप की मैंने रीडिंग की, उसने सुन लिया, एक कान से सुना, निकाल दिया कि हाँ कुछ बोल रही होगी।
कुछ दिनों बाद जब सही हुआ तो उसने कई बार मुझे फीडबैक दिया है कॉल करके कि आभा जो तुमने बताया था एकदम सही निकला। बोस्टिंग के लिए नहीं है, रीडिंग जो होती है, जो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं लोगों की वीडियोस भी देखती हूँ, बहुत सारे साइकिक रीडर हैं। एक मैं आपको मजे की बात बताती हूँ जिनसे मैंने रीडिंग सीखी है। अच्छा आपने सीखी है ये? हाँ मैंने सीखा है। क्योंकि मैं किसी के पास जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनको ज्ञान नहीं है। रीडिंग बहुत आसान चीज है। अच्छा। बहुत आसान चीज है अनंत जी। मैंने अपनी बहन को मोबाइल नंबर बताना, पासवर्ड बताना, ये सब भी होता है रीडिंग में? ये ज्यादा हो जाएगा। ये तो बहुत लोग कराते हैं, ये बहुत लोग कराते होंगे फॉर श्योर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल वो भी है। आपने कभी ट्राई किया कि बहन का क्रेडिट कार्ड नंबर? नहीं। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया। तो मेरी बहन ने पूछा नंबर के मामले में। हाँ। उसकी बेटी का एग्जाम था कुछ, तो उसने कहा ये पास होगी या फेल होगी। मैंने कहा ये तो बहुत जेनेरिक है, ये तो 50% चांस है। हाँ, ये तो बहुत जेनेरिक है, थोड़ा और स्पेसिफिक करो क्वेश्चन। तो उसने कहा कि अच्छा 19 से 25 के बीच में अगर आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगी मैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मुझे रीड करने दो। हाँ। तो रीड जब हम करते हैं तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को एकदम हटाते हैं। मुझे ना कई बार ऐसे लिटरली एनर्जी मूव होती दिखती है। अच्छा। ऐसे दिखती है। अच्छा। तो उसमें जैसे जो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या सीखा है, हम अपना दिमाग नहीं चलाते हैं कि आप रिलैक्स होके बैठ जाओ, इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा। कि वो एनर्जीज जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन आएगी। कि मान लीजिए आज से 50 साल बाद जो होने वाला है एनर्जी में, वो ऑलरेडी हो रहा है। देयर इज नो टाइम। अच्छा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। एक लाइन फिर से बोलिए जरा। कि जो फ्यूचर में हो रहा है या होने वाला है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। ये अलग बात है कि हमारी कॉन्शियसनेस अभी शिफ्ट नहीं हुई। जो 3D to 5D लोग बात करते हैं, जो दादाजी भी बोलते हैं, समय हमारी रचना है, समय एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक माया जाल है कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। टेक्निकली सब एक साथ हो रहे हैं, सब एक साथ हो रहे हैं। मैं अभी मेरी चेतना यहाँ बैठी है तो ये देख रही है। मेरी चेतना शिफ्ट हो जाए तो वो वाला एक्सपीरियंस करने लगेगी। ठीक है। तो वैसे ही जैसे 2050 का दादाजी ने कैसे बताया, चेतना को शिफ्ट किया हमने, वहां पे जाकर के देखा, हम चेतना से वापस आ गए यहाँ पे। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि नंबर वाली स्पेशल बात, तो जो मैंने रीड किया तो उसने ऐसे बोला कि 19 से 25 कुछ तो उसने नंबर मुझे बताए। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे रीड करने। तो कई बार मैं बहुत जब फोकस होकर के रीड करती हूँ, बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ, ये मुझे भी पता है। और जब मैं खराब करती हूँ तो भी मुझे पता होता है कब मैंने खराब की है। तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा ऐसा लग रहा है कुछ 22 से 23 के बीच में कुछ नंबर आने वाला है, कुछ ऐसा मैंने उसको बताया और वही निकला। अब इसमें एक ट्विस्ट मैं बताती हूँ। जो फ्री विल की बात करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मैं आपका मान लीजिए पासवर्ड जान लूँ या देख करके बता दूं, लेकिन आप एज अ चेतना, क्योंकि आप भी तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई पासवर्ड ना जान पाए, कोई कितना भी बड़ा साइकिक हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। तो जिसको बोलते हैं ना दादाजी ऑरा सील करना, वो सील कर देते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैंने एक दो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन मैंने रीडिंग सीखी थी जब, तो ये 2020 के आसपास मैंने एक दो ग्रुप ज्वाइन किए थे। वहाँ पे ऐसे साइकिक रीडर्स बैठे रहते थे, ऐसे पॉडकास्ट अपना सारे लोग करते थे। अच्छा। तो उन लोगों से मैं बात करती थी, उसमें 2 लेडीज थी, वो लोग CBI के लिए रीडिंग करती थी US में। सही में? हाँ, ये सच है। सच है, ये सच है। जैसे ना मर्डर केस जो सॉल्व करते हैं उन सबके पास हैं। आपको अच्छा। क्या लगता है ये नासा वाले क्या बैठे हैं? सब लेके बैठे हैं। ये तो मैंने डिस्कवरी चैनल में मैंने प्रैक्टिकली एक एपिसोड में देखा ही था। हाँ। कि एक साइकिक रीडर ने बता दिया था कि उसकी लाश यहाँ पे पड़ी है और पुलिस ने जाके खोदा तो मिल भी गई। हाँ। तो ये तो मैंने सुना था, लेकिन आपसे सुन के थोड़ा और मुझे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से डायरेक्टली मिली हूँ। अच्छा। मतलब एटलीस्ट जूम कॉल पे। गोरे हैं या आपने? नहीं, गोरे हैं वो लोग, गोरे हैं। आपने सीखा वो गोरा है? वो गोरी है। हाँ, वो गोरी है। लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि वो जो रीड करती हैं वो मेरा ये वाला लेयर रीड करती हैं। ये मेरा दिमाग है और ये वाला लेयर है। लेकिन जब मैं रीड करती हूँ, और ये मैं खुद को, अपना अहंकार नहीं है, दादाजी की कृपा से मैं बहुत पीछे जाके रीड करती हूँ। मतलब एकदम और चेतना और एनर्जी लेवल में। कई बार तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी बहन ऐसे पूछती है कि यार इसका क्या होने वाला है। तो जैसे दादाजी ने नहीं बताया कि हम सबके पास एक गाइड्स है। तो मैं पूछती हूँ, मैं तुम्हारे हायर सेल्फ से क्वेश्चन पूछूं, मैं अपने हायर सेल्फ से क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारे गाइड से पूछूं या दादाजी से पूछूं? बताओ, पिक करो, तुम बताओ किसका आंसर तुम मानोगी। तो वो ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि मेरी जो डिसीजन लेने की, मैं मान लीजिए आपने बोला कि मुझे आज पूड़ी खाना चाहिए पराठा,
तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगी ना कि आपके लिए क्या सही है। मान लीजिए आपका मन है कि नहीं मुझे सिर्फ अपनी आत्मा की सुननी है, मुझे तुम्हारे मन का नहीं करना है, तो मैं आपका जो हायर सेल्फ है वो जो बताएगा। जनरली ये लोग बहुत फ्री फ्लोइंग होते हैं। ऊपर के लोगों से जब भी प्रश्न करो वो कभी फोर्स नहीं डालते। जितने में जिसको बोलते हैं ना परम शांति, शांति से जो तुम्हें मन करे करो, चिक चिक मत करो जीवन में। जो जितना नीचे वाले लेयर आएंगे वो कहेंगे, वो डराने वाला काम करते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। जहां कहीं भी डर, फियर कॉन्शियसनेस लोअर लेवल वाली आत्माएं क्रिएट करवाती हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना रीडिंग कराने के लिए, हो सकता है कोई हमारा दिमाग बदल दे, कोई भूत है आकर के ऐसे कह दे कि ये बोलो, हम बोल देंगे, सामने वाला डर जाएगा, वो भी पॉसिबल है। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, वो जो 2 गोरे लोग हैं जिससे मैंने सीखा था, मैं उससे बेटर रीडिंग करती हूँ, ये मुझे फील होता है। तब भी मैं कभी कभी पूछती हूँ उससे, ऐसे ही उन लोगों के होते हैं, बट ऐसे टाइम। चार्जेस होते हैं, मतलब आपने सीखने के कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 3 कोर्स किया था मैंने, $250 दिया था मैंने। डॉलर मतलब एक आजकल 80 चल रहा है कुछ तो, लेकिन अभी उसने पैसे बढ़ा दिए होंगे, ये 2020-21 की बात है। और भी लोग कराते होंगे, लेकिन भाई ये सब मेडिटेशन का पार्ट है आनंद जी। मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, बेहद की सारी आत्माओं के पास जो थोड़ा बहुत इंट्यूशन होता है ना, कि आप देख के ही किसी को समझ जाते हो कि ये क्या सोच रहा है। अच्छा। एक अंदाजा लग जाता है, राइट। तो वो सब ये बहुत तुच्छ बात है, तुच्छ बात है। इसमें अटक जाओगे, वही स्वर्ग लोक में अटक गए तो आगे कैसे बढ़ोगे? छोटी छोटी पावर्स में अटक गए तो आगे कैसे बढ़ोगे? आत्मा लेवल तक जाना है। मुझे ये पावर आ गई, मैं खुश हो जाऊं। मैं ये देखती हूँ कि मैं खुद को कई बार मैं जानबूझ के नहीं रीड करती हूँ, मतलब हो ही नहीं पाता है। तो मुझे समझ में आता है क्योंकि मेरी आत्मा चाहती है। उस पे क्यों फोकस कर रही हो? कारण शरीर पे फोकस करो। हम अपने कारण शरीर को चार्ज करें, आत्मा को चार्ज करें, अल्टीमेट गोल वो है। लेकिन मैं आपको वो FBI वाला बताना चाह रही हूँ कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे भी। तो हम लोगों ने वो सिखाते थे, वो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप पेन और पेपर लो और आपको इंट्यूटिवली जो आ रहा है ड्रॉ करो, ऐसा करके, है ना, और आंसर सही निकलता है। मतलब 2-4 सेशन में वो लोग सिखाते थे। तो वो जो 2 लेडीज़ थी जो होस्ट कर रही थी, उन्होंने बोला कि बता दिया जाए बाकी लोगों को। उन्होंने कहा कि हाँ बता दें। तो उन्होंने फिर बताया कि वहाँ US का जो FBI वाला है, वहाँ पे भी उन लोगों ने साइकिक का काम किया है। अच्छा। हाँ, तो वो मर्डर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। अच्छा, अब एक चीज़ और आई, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आती रहती है ना कि कुछ साइकिक्स जो है कोशिश करते हैं कि एरिया 51 में क्या हो रहा है, कि अफगानिस्तान के बेस कैंप में क्या हो रहा है। तो मैंने एक दिन ऐसे किसी की तो वीडियो देखी कि कोई रीड करने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी तो है ही कि हम तो दादाजी के बच्चे हैं, तो हम तो चौड़ में रहेंगे, हम किसी से कम है क्या? मैंने कहा मैं भी देखती हूँ क्या होता है। तो मैं जब देखने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो मैंने ज़्यादा किया नहीं, हर जगह सबके पास इंट्यूटिव पावर वाले लोग हैं वहाँ पे। और जैसे ना कि वो लोग भी, उनको भी थोड़ा बहुत तो पता है कि कैसे सील करें कि उनकी इंफॉर्मेशन दूसरे देश तक न जाए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने रीड नहीं किया, हो सकता है भारत वालों के पास हो, क्योंकि नासा वासा में तो है, फॉर श्योर है नासा का। और एरिया 51 का जो कैंप है, उन्हें पता नहीं है क्या? और मैं याद दिलाइएगा, मैं सबकॉन्शियस वाली बात बताऊंगी अभी छोटी सी, कि जितने लोग ये इंट्यूटिव वाले काम करते हैं, हम आज सीख रहे हैं कि कैसे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें। आप YouTube पे जाओ, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको 2008 की भी मिल जाएंगी। 2008 में मतलब ये टॉपिक चल रहा था, हम कहाँ थे? हम अपना स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे। इसका मतलब इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के पास है, वो पूरी जनता को एक्सपोज नहीं किया गया है। क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जनता को पता चल गया तो हम पावरफुल हो जाएंगे ना, मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे लोग। ऐसा किसी ने बोला था, और ऐसा मैं सेंस भी करती हूँ कि एयरपोर्ट वगैरह में जाओ, आप टीवी में जाओ, न्यूज़ देखो, हर जगह लिख लिख के क्यों आता है? क्योंकि आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जा रहा है म्यूज़िक के थ्रू। म्यूज़िक के पीछे एक इन्फॉर्मेशन, एक अगर लाइन होती है, गाना बज रहा है लेकिन मान लो पीछे लाइन बज रही है, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। US वाले कोई चोरी कर ले? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हम लोग एयरपोर्ट पे चोरी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरे का डर है, ये सबलिमिनल बोलते हैं, मैं बता दे रही हूँ अब। उससे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे हम मेडिटेशन करके हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, परम शांति, जिससे अंदर तक डेटा चला जाए, वैसे ही सबलिमिनल्स जो होते हैं, अफर्मेशंस जो होते हैं, जो आप, ये मैं सबको एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, जिनको भी अप्लाई करना हो, एक वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड करो अपनी, मैं बेहद की ये आत्मा हूँ, जो भी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का, वॉल्यूम एकदम कम कर दो, ठीक है?
उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो, अनलिस्टेड कर लो, अपनी आवाज़ में करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपनी भाषा में करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी भाषा हम ज़्यादा समझते हैं। उसको लगा करके सो जाओ रोज रात में। अच्छा। कान में बजने दो वो, और एकदम धीमी धीमी आवाज़ में। वो आपकी जो प्रोग्रामिंग करेगा अनंत जी, मैं बता नहीं सकती। मैंने वो प्रैक्टिस की है पिछले 1.5 साल, और मैंने देखा है कि जो मैं सुन रही हूँ उसी टाइम नहीं समझ में आ रहा है कि अरे मैं सुन तो रही हूँ कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। 2 दिन 3 दिन बाद अपने आप वो काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं ना चमत्कार, क्योंकि सब ब्रेन से हो रहा है। और हमारी आत्मा, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सीधी बात, हम कुछ ऐसा तोप नहीं बता रहे हैं। ऊपर वाले लोगों को सबको टेक्नोलॉजीज इससे भी ज़्यादा लेवल की पता है। ये तो जैसे जैसे धरती का जो डायमेंशंस फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे परतें, लेयर्स खुल रही हैं, वेल खुल रही है, और हमको समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो अफर्मेशंस हैं, ये यूज़ करके ना टीवी देखो ना न्यूज़ देखो, बिल्कुल नहीं। ये जो लोग जो है ना वॉर की न्यूज़ देखते, मेरे घर में मेरे माँ बाप देखते रहते, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि वॉर देख देख करके ब्रेन प्रोग्राम हो रहा है, वो वॉर ही सोच रहा है। झगड़ा देख करके झगड़ा ही सोच रहा है। परम शांति देखोगे तो परम शांति सोचोगे। हम जब यहाँ बैठ करके हम अपना प्रोग्राम करते हैं 3 दिन, इतने सारे लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ चेतना का विकास होता है। कोई तोप नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीवन कैन डू इट। लेकिन रीडिंग के थ्रू मुझे पता चला कि कैसे हमारी लेयर्स, हर लेयर में इंफॉर्मेशन है। जैसे साक्षी जी कराती है ना मेडिटेशन, कि हमारी हर एक सेल में इंफॉर्मेशन जा रही है। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, सुबह उठने वाला भी और रात को सोने वाला भी करिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि मान लीजिए आपको चाहिए कोई सांसारिक चीज़ें करो, क्योंकि सांसारिक करके बुद्धि को यकीन होता है, आध्यात्मिक करके उसको यकीन नहीं होता है, क्योंकि ये बुद्धि है ना बड़ी मलिन हो चुकी है कलयुग में इतने सालों से। तो मान लीजिए आप उसको बोल दीजिए कि मुझे एक काला चश्मा चाहिए, मान लीजिए, है ना, कि मुझे एक काला चश्मा मेरे पास है। तो आप एक अफर्मेशन लिख दो, मेरे पास काला चश्मा है, मैं अपना काला चश्मा लगा रही हूँ, लोग मेरा काला चश्मा देख के खुश हो रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लग रही हूँ, जो भी है। जितनी भी लाइंस आप सोच सकते हैं जो आपकी रियलिटी को डिफाइन करे अबाउट दैट काला चश्मा, वो आप लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कान में लगा के सो जाओ। उसके बाद देखो, और रोज देखो, 2-3 दिन करो, उसके बाद भूल जाओ। अपने आप आपके जीवन में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। रीज़न क्या है? जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। उस टाइम हम सो रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड जो है वो बीच में झगड़ा नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे पास काला चश्मा नहीं है और मैं ऐसे रोज मंत्र की तरह पढ़ रहा हूँ, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। कॉन्शियस माइंड बोलेगा कहाँ है, दिख तो रहा नहीं है। उसको प्रूफ चाहिए। कॉन्शियस माइंड को हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ बिलीफ चाहिए। तो मान लो वो दिखा देगा, लेकिन वो उसको ये मानने नहीं देता, ये बाहर वाला, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जो इंद्रियां हैं, जो इन आँखों से देखता है, सिर्फ उस पर विश्वास करता है। तो हम धीरे धीरे वैसे ही अपनी चेतना को प्रोग्राम करेंगे कि मुझे लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है। मैंने सोचा है कि एक मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगी, पता नहीं क्यों अभी तक क्यों नहीं मेरे को गाइडेंस आया, कि हमारी बॉडी हम सबकी लाइट की बन रही है। वेरी नाइस। है ना। और ये मैं प्रैक्टिस, मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि एक दिन बेहद के दादाजी की कृपा हो जाए, कुछ ऐसा करके मैं बनाने को सोच रहा हूँ। खुद से शुरू करेंगे हम, जिससे कि हम स्वयं अपनी लाइट की बॉडी देख रहे हैं, हम दूसरे की लाइट की बॉडी देख रहे हैं। तो इससे जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा, क्योंकि सब पक गए हैं, मुझे ऐसा लगता है 2024 आ गया, जितनी जल्दी उड़े उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यही सब। तो साइकिक की जो हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखो बाहर के लोग तो बोलते हैं, वो बोलते हैं, हम उस पर यकीन करें ना करें हमारी मर्जी, लेकिन आप एक बेहद के ज्ञानी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, तो आपकी बातों पे हम ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि मैंने खुद के ने भी कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो मतलब आपकी बात से मुझे ये समझ आया कि फ्यूचर जो है पहले से तय है और आप देख के ही बता रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जैसे आपने कहा कि वो बेटी को या 23 पॉइंट आएंगे, नंबर आएंगे, वो आपने अभी से तय कर लिया, मतलब वो अभी तो घटी नहीं है घटना, घटेगी तो अभी बाद में, लेकिन अभी आप बता रही हैं और वो सच भी पड़ा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे वो कैवियट है, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसे तो लोग सोचेंगे कि अरे भविष्य में होने वाला है तो हम तो हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, कुछ ना करें। हाँ, कि जब भविष्य लिखा ही हुआ है।
अब मैं जो भविष्य देख रही हूँ वो हम जब रीड करते हैं, हम तुम्हारी करंट एनर्जी रीड करते हैं। अच्छा, ओके। तुम्हारी एनर्जी में तुम कुछ ड्रास्टिक चेंजेस ना कर दो तो यही रिजल्ट होगा। यही रिजल्ट होगा। ये तो इफ एंड बट वाली बात। हाँ, इफ एंड बट वाली। लेकिन क्या तुम अपनी एनर्जी में चेंज करोगे, ये कौन बताएगा? ये ऊपर वाले लोग बताएंगे कि क्या तो ये बेहद की आत्मा है तो वो पुरुषार्थ करेगी, बेहद की आत्मा है नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करेगी वो। तो जो आपने फ्यूचर की बात की, मतलब ये कि देखो ड्यूटी कर्म जो तो वो तो फिक्स करना ही करना है। हाँ, ठीक है, उसका क्या आउटकम होगा वो आप जज कर रहे हैं आज की एनर्जी देख, आज के हिसाब से कि आज की एनर्जी मेरी ऐसी है। बहुत अच्छी बात ये आज की, क्योंकि फ्यूचर, सो देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि हम लोग पास्ट में जीते हैं बुद्धि से। हाँ, इसीलिए हमारा फ्यूचर खराब है। ओके, क्योंकि हमने सोचा है कि हमेशा से ही वॉर हुए हैं, हम उसी पास्ट को जी रहे हैं, तो फ्यूचर भी तो उसी के हिसाब से बनेगा। कॉज एंड इफेक्ट होता है। जब हम वो सोच, नई चीज तो दिमाग में है ही नहीं। हाँ, नई चीज तो है नहीं, परिवर्तन तो सोचा नहीं है। तो फ्यूचर मैंने पास्ट के हिसाब से मैंने प्रेजेंट में फील किया और वही प्रेजेंट मेरा फ्यूचर बन जाएगा। तो जब एक नया फ्यूचर बनाना है, जिसको बोलते हैं एक नई रियलिटी अगर हमें क्रिएट करनी है, तो पहले तो पुरानी रियलिटी को भूलना पड़ेगा, उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने अपने आप को मनुष्य समझ रखा है, हमें रोज पहले याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, मैं जीवात्मा नहीं, साधारण आत्मा नहीं, मैं बेहद की आत्मा हूं, बेहद की आत्मा। तब ना एक नया भविष्य बनेगा जो बेहद की दुनिया का है। तुम ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं जो मैं बताती हूँ उनको कि तुम्हारी आज की एनर्जी के हिसाब से ये फ्यूचर है। ओके, क्या तुम्हें वो फ्यूचर चाहिए, ये तुम डिसाइड करो। ये यहाँ आती है फ्री विल कि आप चुनो। जो कृष्ण ने बोला था ना अर्जुन को कि मैंने तुम्हें बता दिया, ये करोगे तो ये होगा। आपका रोल क्या है इसमें साइकिक रीडर का? मेरा, मैं रीड करती हूँ। मैं सिर्फ ऐसे बैठ करके मुझे बस पता है कि वहां लिखा गया, तुम्हें शायद पढ़ने नहीं आता, मैं पढ़ के बता दूंगी। मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, बिचौलिया। तो ये तो एक अच्छा, ये आपने जो बताया, चलो एक व्यक्ति के जीवन की घटना या उसकी लेकिन आप इसको बड़े तौर पे आगे बढ़ के, जैसे आप दुनिया की कोई चीजों को या कोई घटनाओं को, जैसे भूकंप आने वाला है या कोई ऐसी वॉर होने वाली है, ऐसी कोई भी घटना, जैसे सोलर फ्लेयर्स आने वाले हैं, ऐसी कोई घटना आप अभी से देख सकते हैं या ऐसा कुछ? मुझसे कभी मैं किसी ने पूछा नहीं तो मैं देख सकती हूँ। मैं एक और कंट्रोवर्शियल चीज बता देती हूँ, सारा ही बता रही हूँ। तो जब मैंने रीडिंग सीखी, डिपेंड करता है ना कि प्रश्न करने वाला कौन है। प्रश्न करने वाली मेरी बहन है, सामाजिक, वो वही बर्तन वाली, काम वाली, नौकरी पूछा। एक दो फ्रेंड्स को जब मैंने बताया तो जिनको थोड़ा बहुत मुझ पे विश्वास हुआ, तो किसी ने पूछा स्टॉक मार्केट पूछते हैं। ये मैंने ऐसी पे आने वाली थी। मैंने कहा मैंने कभी की नहीं है स्टॉक मार्केट की रीडिंग, तो लेट मी ट्राई। तो पहली बार किया, दूसरी बार किया, गलत हो गया, है ना, गलत हो गया। फिर मैंने कहा तो मुझसे पूछो। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि मुझसे पूछो, ठीक है ना, अपना पैसा लगाओ नहीं लगाओ ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे पूछो, क्योंकि मैं खुद को जज करना चाहती हूँ। लेकिन धीरे धीरे देखा मैं उसमें ठीक हो गई, अब मैं रीड कर सकती हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे जज? नहीं, अपनी खुद के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, जो आज बाजार का जो हाल है, आप पूछो तो कोई पूछने वाला तो हो। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट तो आए किसी का। कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि ये लाइट कैसे जलती है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है लाइट में। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट में। जिसका होगा पूछेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे फ्री विल की। तो जब मुझसे स्टॉक मार्केट का पूछा गया तो मैंने पहली बार बताया, सही निकला। दूसरी बार बताया, सही निकला। तीसरी बार पूछा जब उस इंसान ने, तो मेरे अंदर से ऐसे चेतना, एक आवाज आ रही थी जो मेरी खुद की सोल है, कि सामने वाला तुमको यूज कर रहा है, एज ग्रांटेड ले रहा है, कि अपना फायदा करने के लिए तुमसे तो फ्री में रीडिंग करा लिया और अपना पैसा बना लिया। उस पैसे से वो इंसान क्या करेगा मुझे क्या पता। कि आप भिखारी को भीख दे रहे हो, वो जा करके शराब पिएगा, कर्म बंधन किसको लगेगा? ठीक है, तो कर्म बंधन तो नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मुझे ये लगा कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे यूज कर रहा है, मेरी पावर्स को अपने सांसारिक फायदे के लिए यूज कर रहा है। तो मैंने तीसरी बार बताया और मुझे फीलिंग आ रही थी कि गड़बड़ होगा, इस बार इसका नुकसान होगा, और उसका हो गया नुकसान। मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई नहीं थी, मैंने लिख के रखी थी कि अगर कभी किसी ने मेरे ऊपर प्रश्न उठाया तो मैं दिखा दूंगी कि देखो मैंने ऐसा बोला था। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना मार्केट की बात है, पूछे कोई तो कमेंट में आपको 100 कमेंट मिल नहीं, पूछना मत। अगेन फिर यही बात अनंत जी,
मैं दादाजी की बच्ची हूँ, अल्लाह ना सही है ना। मैं किसी के पर्सनल फायदे के लिए नहीं बताऊंगी, तुम पूछने भी आओगे तो भी नहीं बताऊंगी। वो तो सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बापूजी तो इस चीज में मना ही करते हैं। हाँ, कि तुम्हें क्यों जानना है कि तुम्हारा जो है कहाँ सोना गड़ा है, तुम बता दो हम जाके ले ले। तुम्हें सोने से क्या होगा? या मान लीजिए कि तुम बहुत बीमार हो और हम तुम्हें बता दें तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक होके क्या करोगे? आनंद जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत कुंडली देखती थी मैं एक ज़माने में, और दो कुंडली उंडली तो सब फेल हो रही हैं। तो ऐसा लिखा था कि घर वर नहीं होना है। तो मैंने अपने मन में एक संकल्प डाला कि मेरे अपार्टमेंट में आग लगी थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था। हाँ, आपने बताया था। फिर मैंने कहा कि यार एक घर हो जाए, भगवान कुछ तो हो जाए। फिर मुझे लगा घर क्यों चाहिए, क्या उद्देश्य है, दिखाने के लिए या अपना सांसारिक चीज़ें बढ़ाने के लिए या क्या करने के लिए? तो मेरी चेतना में आया मुझे घर चाहिए परम शांति फैलाने के लिए। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जिसमें मैं परम शांति फैलाऊं। मैं ज़्यादा लोगों को बुलाती नहीं हूँ, अमेरिका की बात बता रही हूँ वहाँ पे। और जिससे कल को अगर ज़रूरत हो कोई मेरे घर में आए तो उसको शांति मिले। लोग डेकोरेशन करते हैं, मेरे दिमाग में है कि मैं दादाजी की फ़ोटो लगाऊंगी, मैं वो लाइट वाला वो सब लगाऊंगी, ये मेरे दिमाग में है। जब मैंने वो संकल्प लिया, वो घर कैसे मेरा फाइनल हुआ, कहाँ से पैसे आए, कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता है। सेम चीज़ विद साइकिक रीडिंग है कि साइकिक रीडिंग जब हम कर रहे हैं, जब मैं कर रही हूँ, कोई और कर रहा है तो वो तो आपके फायदे के लिए बता देगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी के पास भी चले जाओ, मेरे पास मत आओ। मैं तो सीधे बोलती हूँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओगे तो मैं तो तुम्हारा भाव भी पढ़ रही हूँ ना कि मैं तो तुम्हारा भाव पढ़ रही हूँ ना कि तुम्हें रीडिंग क्यों चाहिए, कि तुम उस रीडिंग का सदुपयोग करोगे या राक्षस हो और दुरुपयोग करोगे। तो पात्र देख करके दान होगा, सीधी बात। और अगर फ़ायदा कराना है किसी को, पर्सनली पैसे का फ़ायदा करा के मुझे दिख रहा है कि वो फ़ायदा वो किसी सत्काम में लगाएगा या उसका कर्म बंधन कटेगा। जैसे कहते हैं ना कि आज की डेट में किसी को आशीर्वाद देने का भी मन नहीं करता है कि जाओ तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। मैं सच दिल से बता रही हूँ, मुझे क्या पता वो ठीक हो जा करके किसी को चार को मार के आएगा। हो सकता है तुम्हारा बीमार रहना तुम्हारे कर्म बंधन के लिए ठीक है अभी। सच बात है तो हम क्यों बोले ऐसा? तो यही सारी चीजें हैं, ऐसा बोलने को तो बहुत। चलिए, ये तो बात हो गई, काफी बात समझ में भी आई। अब ये बताइए कि ये जो अपनी अध्यात्म की प्रगति के लिए कोई अगर आपसे पूछता है या कि मेरा क्या होगा अध्यात्म में, तो आप कैसे उसको जज कर पाते हैं, या उसके बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना? नहीं, वो मैं बताती हूँ, क्योंकि उस केसेस में मैं 2-4 लोग हैं जो मेरे क्लोज कांटेक्ट में हैं, वो मुझसे बात करते हैं तो बात नॉर्मल बातें होती ही नहीं, अध्यात्म ही निकलता है। ठीक है। तो जैसे मेरी बहनें हैं, 1-2 और फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं ना ऐसे रीड करके बता देती हूँ कि ठीक है, ये ज्ञान तो मान लीजिए नहीं समझ में आएगा, तो हाँ अभी तुम्हें ना योग करना चाहिए, मान लो अभी गाइडेंस आ रहा है कि तुम प्राणायाम करो। हाँ, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। जैसे मेरी बहन कई बार पूछती है कि मुझे ये हो रहा है, मैं क्या करूं, उसने अपनी कुछ समस्याएं बताई थी जी। तो मेडिटेशन तो अल्टीमेट सोल्यूशन है, लेकिन कुछ लोगों को सांसारिक भी तो चाहिए, मेडिटेशन करके खाना नहीं मिलेगा ना। अच्छा, बीमारियां ठीक करने के लिए भी है आपके पास कुछ? मैं बता दूंगी मैं कि ये कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा ना। कि मान लो कि ये बीमारी 1-2 लोगों के लिए पूछा मुझसे, क्या टोटका है या किस चीज का आप बताएंगे, मतलब क्या उसका सॉल्यूशन क्या होगा? टोटका टाइप? नहीं, सॉल्यूशन आध्यात्म, ये मेडिटेशन रिलेटेड ही होगा। अच्छा, साइकोलॉजिकल। ओके। अच्छा, लेट्स से किसी ने मुझसे पूछा कि एक जन थे कि उन्होंने कहा कि उसको ठीक कर दो, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, डॉक्टर के पास जाती है। तो मैं आध्यात्म साइकोलॉजी मैंने बहुत पढ़ी है, तो मैं साइकोलॉजी बहुत रीड करती हूँ कि एक तो वो चेतना चाहती ही नहीं है कि वो ठीक हो। क्यों? कारण सुनिए। क्योंकि जब वो ठीक हो जाए, अभी मैं बीमार हूं तो सब मेरी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अटेंशन मिल रहा है। अच्छा, अटेंशन के लिए बीमार रहना चाहते हैं वो पर्टिकुलर इंसान। हाँ, वो पर्टिकुलर इंसान की वो जो लोगों की जो रहम वो मिल रही है ना, अफेक्शन मिल रहा है, वो चेतना चाहती ही नहीं। तुम 1 या 100 डॉक्टर ले जाओ, नहीं सही होगी वो। ओके। तो साइकोलॉजिकल, जब आप बोलते हैं ना कि किसी को ठीक करना है, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आती है कि लेट्स से मेरी बहन से रिलेटेड कि मान लो कि तुम बीमार हो, कि मैं कैसे ठीक हूँ। मैंने कहा तुम्हारी जो सो कॉल्ड सोल है वो ठीक होना नहीं चाहती है। क्यों? ठीक हो जाएगी क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोलॉजी में अटैचमेंट टू द पेन। कि हम अपने पेन से इतना अटैच्ड हो गए हैं कि जब वो ख़त्म हो जाएगा, आप किसी भी इंसान को बैठा दो और उसको बोलो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं अभी 1 सेकंड में मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं कर दूंगा, चलेगा तुमको? वो मना कर देगा, लिख के रख लीजिए।
क्यों? क्योंकि जब खत्म हो जाएगी तो करेगा क्या? ये साइकोलॉजी है। क्योंकि एज अ मनुष्य बुद्धि हमें पता नहीं है कि हमारे पास जब समस्या नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, वी नीड टू हैव समथिंग टू डू, राइट। लेकिन अध्यात्म क्या सिखाता है? यू हैव टू बी, जस्ट बीइंग में रहना है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। स्टिलनेस, आध्यात्म मतलब स्टिलनेस, बिना हिले बिना बोले। तो वो जो आप बता रहे हो, बताते हैं नहीं सुन, मैं साइकोलॉजिकल बताती हूँ। और जो बोलते हैं ना कि जब हम साइकोलॉजिकल ठीक कर लेते हैं, ये मेरी रीडर ने भी जिसने सिखाया था, हम अपनी एनर्जी को जब प्रोसेस कर लेते हैं ना अंदर, टोटका करने की ज़रूरत नहीं है। जो आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आने वाला समय एनर्जेटिक हीलिंग का है, एनर्जी हीलिंग का, एनर्जी मेडिसिन, हाँ एनर्जी मेडिसिन का है। तो वो मैंने भी अप्लाई किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ब्रेन इतना प्रोग्राम्ड है कि एनर्जी करने, सॉल्यूशन क्या है? एनर्जी वाले ही सॉल्यूशन। किस तरीके से, कैसी एनर्जी, और कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को एनर्जी कैसे, मतलब कैसे खुद से कैसे करे? पहले तो रुकना पड़ेगा। जीवन में ठहराव की बहुत ज़रूरत है। भागते रहोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर एनर्जी वाला चाहिए। अच्छा। क्योंकि या तो आप किसी हीलर के पास जाओ, कुछ लोग होते हैं जो मैं ये बताती हूँ, मैं भी गई थी एक दो लोगों के पास। तो वो लोग क्या करते हैं, एनर्जी अलाइन कर देते हैं। अच्छा। कुछ तो बहुत पहले 2020 से पहले की बात है, तो उन्होंने अलाइन की। लेकिन दादाजी की वही बात है, वो अलाइन करेगा कितने दिन टिकी रहेगी? घर में कोई और झाड़ू लगाएगा, कितने दिन साफ रहेगा जब मुझे नहीं झाड़ू लगाने आएगा? तो उन्होंने अलाइन किया तो 2 दिन तो सच में मुझे लगा कि जैसे ना शुद्ध चैतन्य आत्मा, कि मैं चल रही हूँ, ओह ये फोन है, जैसे सोचना नहीं पड़ रहा है कोई भी कर्म करने के पहले, वो स्वतः ही कर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप किसी के पास जाइए, लेकिन किसी के पास जाएंगे वो आपसे पैसे लेगा, वो आपकी हीलिंग करेगा, आपकी बीमारी वापस आ जाएगी। अच्छा। वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी, क्योंकि बीमारी तो कारण शरीर में है, साइकोलॉजिकल है, सबकॉन्शियस माइंड में है। किसी को अगर स्वयं को करना है, सबसे पहला है कि अपनी जिंदगी का बिजीनेस खत्म करो। बहुत जो भाग रहे हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना है, यहाँ जाना है, ये कमाना है। जीवन में पहले तो ठहराव लाओ, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कोई भी समस्या अगर जीवन में, शारीरिक बाद में होती है, पहले जीवन की समस्याएं मानसिक होती हैं जो कि शारीरिक बनती हैं। उनसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए किसी के हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, अब वो उसको अवॉइड करने के लिए कोई जिम जा रहा है, या कोई बहुत काम कर रहा है, या किसी ने कोई गेम खेलना शुरू कर दिया, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं। हम एक समस्या को अवॉइड करने के लिए 5 और हॉबीज पिक कर लेते हैं। ओके। टू हील, ऑल समवन नीड्स टू डू इज कि जो समस्या है, पहले लिखो ये समस्या है। दोस्तों से मत पूछो, कोई दोस्त नहीं काम आएंगे किसी के। सब दोस्त वही बताएंगे जो समाज बताता है। हाँ, बैठो और सोचो कि ये समस्या क्यों है, और उस समस्या के साथ बैठो। द सोल्यूशन ऑफ द पेन इज थ्रू द पेन, कि पेन से जितना लोग भाग रहे हैं इसलिए पेन एग्जिस्ट कर रहा है। उसको बैठ के, जो आप एनर्जी में कह रहे हो ना, कि मान लो मैं बहुत डर रही हूँ कि पता नहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, जी लो उसको। उस दर्द को जब हम जी लेते हैं बैठ के, जीने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस को ले गए वहाँ पे, तो ख़त्म हो जाता है। अंधेरा है ना, डर मतलब अंधेरा, अंधेरे को पास जाकर के जब प्रकाश बैठेगा तो अंधेरा कितनी देर टिकेगा। तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मुझे डर लग रहा है कि अरे गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं है, इसकी वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है, बीमारी हो गई, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, कोई जल्दी जल्दी बात कर रहा है, कोई बैठ जाओ, नहीं आएगी गाड़ी, सोच लो नहीं आएगी गाड़ी, सोच लो तुम गिरने वाले हो गड्ढे में, सोच लो, उसके आगे का भी सोच लो, मर जाओगे, ये भी सोच लो, पता नहीं क्या होगा परिवार का, सारे स्टेप सोच लो। जब सारे स्टेप सोच लोगे, अब क्या बचा, कुछ नहीं, वहीं शांति हो जाती है। हम भागते हैं, हम डर से भागते हैं, डर इकट्ठा होता है, वो बीमारियां उत्पन्न करता है शरीर में। और ये इसका कारण है, भाग रहे हैं ना, अपने डर से 100 जगह अपने आप को बिजी कर लिया है। जीवन में जितनी स्थिरता होगी उतनी कम बीमारियां होंगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, मैं फ्लाइट में आ रही थी, मैं तो सॉरी मैं जज करूँगी, तो मेरे बगल में एक अंकल जी कोई तो बैठे थे, वो बार बार ऐसे बता रहे थे, यहाँ जगह खाली है सामान रखने की, यहाँ जगह खाली है। तो मैं तो चलते फिरते भी लोगों को ऐसे चाहती नहीं हूँ, बट रीड हो जाता है, समझ में आ जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। मैंने देखा इनके अंदर तो बहुत एंग्जाइटी है। फिर मैं वैसे बैठी थी, खाना वाना ऑर्डर हो रहा था,
उन्होंने नॉनवेज मंगाया। मैंने कहा अच्छा, कहाँ से एंग्जाइटी दूर होगी? आप तो खा रहे हो, वो मुर्गी खा रहे तो मुर्गी की एंग्जाइटी फ्री में मिल रही ना, मुर्गी की एंग्जाइटी फ्री में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जो फिर ऐसे लोग करेंगे कि वेजिटेरियन खाने वाले भी तो एंग्जाइटी में होते हैं। सही बात है, उनका दूसरा कारण उनका भी है, सही है, लेकिन उनका कारण खाना नहीं है। हाँ, एटलीस्ट उनका कारण खाना नहीं। तुम्हारा कारण वन ऑफ द कारण खाना तो है फॉर श्योर, क्योंकि हम किसी को मार रहे हैं, उसके अंदर डर है, वही डर को तुम पका के खा रहे हो, और बासी खाना कितने दिनों का। तो एनीवेज, टू साइकिक रीडिंग करना बहुत एक्साइटिंग लगता है, सारी दुनिया कर रही है। अपने आप को रीड करना शुरू करो। मैंने दूसरे को रीड करने से पहले, मैं आपको बताती हूँ, मेरी रीडर ने जब मुझे सिखाया था, पहली एक्सरसाइज उसने मेरे साथ की थी, वो मेरी रीडिंग बहुत पहले से करती थी। उसने कहा था कि तुम्हारे हृदय में बहुत दर्द है। अब मैं सोचूं कि मैं तो ऊपर से एकदम गुंडा चंट टाइप की और बहुत एकदम स्ट्रांग हूँ, मेरे हृदय में कौन सा दर्द है, मैं इतनी सॉफ्ट तो हूँ नहीं। तो मैं उसकी बात को नकारती रही 2 साल तक, मैं सुन लेती थी, मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैंने सीखा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, ध्यान किया, अपनी ही चेतना के अंदर, अपने हृदय के अंदर गई, मैं रोई, मैं 1 घंटे तक रो रही थी। ऐसे समझे हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा है, इनर चाइल्ड जिसको बोलते हैं। इनर चाइल्ड मतलब हमने इग्नोर किया, अपनी आत्मा की आवाज़ को हम इग्नोर करते जा रहे हैं, और सिर्फ ये पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, जो समाज ने बोल दिया, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, नौकरी कर लो, उसी में जी रहे हैं। तो वो जो अंदर की जो चेतना की आवाज़ आ रही है, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने की वजह से ऐसे समझिए कि वो नेगेटिव एनर्जी बिल्टअप होती रहती है। उसको रोकने के लिए सबको शांति चाहिए, देवी देवता करो, प्राणायाम करो। और आपका दर्द क्या था? छोड़िए जो भी था, मतलब था या नहीं था? था वो हृदय में। कॉन्शियसली नहीं पता था मुझे ऐसा लगता था कुछ है, लेकिन कॉन्शियसली तो नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने उस पर काम किया, फिर मैंने रिलीज किया। ऐसे समझ लीजिए। फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितना टाइम लगा उसको रिलीज करने? टाइम लगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप है, ये प्रोसेस है। आप रोज उसको जा करके, एक मान लीजिए एक बच्चा है, जैसे एक जीवात्मा है, वो मर गई, उसका जलेबी खाने का मन था। अब तो जलेबी वाले संस्कार पड़े हुए हैं, तो 2 ऑप्शन है, या तो उसको कोई जलेबी दे दे तो आत्मा तृप्त हो जाए, या टेम्पररी हुआ ना। दूसरा, इसीलिए पे आ रही हूँ, दूसरा सोल्यूशन ये है कि हाँ, वो तो टेम्पररी हो गया, दूसरी इच्छा आ जाएगी कि अब रसगुल्ले की आ जाएगी। नहीं, वो आज खा लिया, फिर तो कल फिर मांगेगा वो तो। कर फिर नहीं मांग सकता है, जलेबी भी मांग सकता है, कोई नई चीज की भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं ना एकदम जो डीप डिजायर होती है। या तो दूसरा, उसको ज्ञान दे दो कि देखो भैया, तुमको हम जलेबी भी दे देंगे, जलेबी नाशवंत है, तुम भी नाशवंत। हाँ। दूसरा, जब उसको ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान से मन को समझाएगा धीरे धीरे। तो ज्ञान ने मन को समझाया धीरे धीरे। ये हाँ, मैंने दूसरा रास्ता चुना, दूसरा रास्ता। धीरे धीरे काफी आराम हो गया। मतलब वो जो दर्द फील होता था वो तो खत्म हो चुका है, वो तो जाने का 2-3 साल पुराना हो चुका है, तो उसकी अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब मैं, दर्द क्रिएट कैसे हुआ था? मैंने कुछ तो देखा था, इस जन्म का नहीं था आनंद जी, वो मैंने कभी उस पर दोबारा रीडिंग नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था वो मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे थी, किसी दूसरी, मतलब आई कुड सी इट। मतलब उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझ में आता था जब मैंने रीड किया, मैं किसी दूसरी गैलेक्सी में हूँ, वहाँ का कोई पत्थर उठा लिया था मैंने, वो पत्थर जैसा फील हो रहा है, वो मुझे रिटर्न करना है। वेरी वेग इन्फॉर्मेशन। कितने जन्म देखे अपने बैक जाके? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बैक जन्म देखने का, मैंने एक ही देखा था अपने हिप्नोसिस सेशन में। मैंने अपना मेल थे फीमेल थे? मेल देखा था मैंने। अच्छा। बड़ा एक्साइटिंग लगा था मुझे। अच्छा। कि मैं कोई मेल हूँ और मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं टिका था, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो था कि मैंने अपना शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप देखा था। कि वो जो बिंदी होती है ना, कि मैंने देखा कि पहले मैं एक मेल थी, बहुत पुरानी, अब पता नहीं वो सच में मेल थी या क्या था, मैंने कभी उस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। और उसके बाद मेल में चेतना बन गई, छोटी सी मैं एक चेतना, और वो चेतना उसने संकल्प किया, वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गई, संकल्प किया फिर कहीं और पहुंच गई। ये सब मैंने प्रत्यक्ष, जैसे आप बैठ के टीवी देखते हैं ना, ऐसे एकदम प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने था। आंख बंद थी, लेकिन ये थर्ड आई के थ्रू मैंने देखा था। एक वो एक्सपीरियंस किया था, वो मैं भूलती नहीं हूँ और मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ। दूसरा, दादाजी को तो मैंने देखा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को बिंदी स्वरूप में क्षण भर के लिए देखा, क्षण भर। मतलब वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने एक बार बहुत संकल्प किया कि
या एक बार तो कुछ तो दिखना चाहिए। तो मैंने ध्यान किया तो ऐसा लगा कि एक बिंदी आई और उन्होंने बताया मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। थोड़ी देर के लिए रुकी और वो चली गई। और जो दादाजी बताते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती वो किसी को इतना टाइम देगी, तुम लोग अपना पुरुषार्थ करो, मेरे पास तो 100 चीजें हैं। तो वो क्षण भर का था, लेकिन वो दिव्य था, वो प्रकाश जो था वो दिव्य था। और फिर मैंने अपना, आई थिंक वो कारण शरीर था, मैंने फिर उस पर क्वेश्चन नहीं किया था। आज आप पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैंने अपने ध्यान में देखा था कि मैं बैठी हूँ और मेरे अंदर ही लाइट है। वो लाइट इतनी तेज लाइट थी कि मेरी बुद्धि डर गई। मैं एकदम जैसे डर गई कि इतनी तेज लाइट क्या है ये, और वो मेरी स्वयं की थी। मैं डर गई और फिर मैं ध्यान करके उठी। कुछ उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये कुछ अनुभव हुए हैं मुझे ध्यान। मेरा क्विक क्वेश्चन है कि सपने में आपने साइकिक का कुछ ऐसा रिलेशन देखा? सपने में कुछ आपको सपने से रिलेटेड कुछ सपने से रिलेटेड आया है कि सपने में किसी ने बता दिया और सुबह हो गया वो। क्या क्या क्या? सपने में किसी ने मुझे बताया कुछ कि ऐसा होने वाला और सुबह हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ? मेरी जॉब का इशू था कोविड के टाइम में, और तो मैं दूसरी जॉब अप्लाई कर रही थी। तो मैंने सपने में देखा कि अभी आपकी जॉब वैसे कौन सी है? मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करती हूँ अभी। तो मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन उस टाइम कोविड के टाइम में कुछ तो प्रोजेक्ट खत्म हो गए थे, कुछ तो मुझे दूसरी जॉब चाहिए थी। मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे। तो मुझे सपने में मुझे ऐसा लगा कि कोई घर के पास जो मंदिर है वहाँ के पंडित जी हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो हो जाएगा। ठीक है, सपने में ध्यान नहीं दिया। सुबह उठे तो उनका ईमेल आ गया कि हाँ यू आर सेलेक्टेड। ये अलग बात है, मैंने वो जॉब ली नहीं है। अगेन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, आप जितनी मांगेंगे उतनी मिलेगी, लेकिन उसके आगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आपने पूछा कि कल बारिश होगी, मैंने बता दिया हाँ बारिश होगी। आपने ये नहीं पूछा कि मैं भीगूंगा या नहीं ये आपने नहीं पूछा था मुझसे। तो जो जितना प्रश्न करेंगे उतना आंसर वो तो जरूर ही मिलेगा। तो सपने वाला देखा था। मेरी दादी की अभी मृत्यु हुई है, 2-4 दिन पहले ही हुई है। अच्छा। तो वो मुझे सपने में जैसे हार्ट में फीलिंग हो जाती है आनंद जी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि दुनिया में चीजें होने वाली हैं। ये भी मैंने अपने हिप्नोसिस सेशन में देखा था कि 25-26 ये तो बहुत तेज फीलिंग आती है कि बहुत भगदड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भगदड़ हो रही है पूरी पृथ्वी पे या भारत में? पूरी पृथ्वी पे ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा दिखाया, मतलब ऐसा फील हुआ था कि बहुत ज्यादा भगदड़ हो रही है। जो जगेगा वो मालामाल, जो नहीं जगेगा वो रोएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बहुत क्विकली दे दूंगी। जैसे लोग वॉर का डर फैला रहे हैं कि अब नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप न्यूज़ देखेंगे आप डर जाएंगे। लेकिन जो लोग ज्ञान में हैं वो लोग कहेंगे कि हम तो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, वो न्यूज़ नहीं देखेंगे, वो परम शांति बोलेंगे, उनके जीवन में सब अच्छा होगा। मैं अभी आ रही थी यहाँ पे, मेरी ट्रिप में, मैं परसों आई हूँ यूएस से, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, सब कुछ। यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे दादाजी के यहाँ आना है, कैब मैंने बुक की। मैं जिस होटल में रह रही हूँ पहली बार कैब आई है। वहाँ पे ना कैब आ रहा था ना ऑटो आ रहा था, गड़बड़ कर दे रहा था हर बार। 4 दिन से मैं कम से कम 6 बार कर चुकी हूँ। आज कैब आई, कैब वाला जो भैया था वो बोला मैं वृंदावन से हूँ, भजन चला रहा था, अच्छी सी गाड़ी, ढंग से मुझे छोड़ के गया। तो जब हम हाई पावर में होते हैं, हमें पता है हम रियलिटी को कैसे शिफ्ट करें। 25-26 उनके लिए कठिन कार्य है जो लोग जगे नहीं हैं, जो अपने आप को साधारण जीवात्मा समझ करके वही खाओ पियो ऐश करो में लगे, जो जगे नहीं, अपने इमोशंस पे और अपनी फीलिंग पे काम नहीं। इमोशंस सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं। किसी को अगर कभी बात करना ऐसे फालतू में बात करने के लिए, जैसे दादाजी बोलते हैं ना, जबरदस्ती फोन पे बैठ के बात कर रहे हैं, मेरे घर में ये समस्या, ये टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती। मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि आपका इमोशंस की क्या प्रॉब्लम है, मैं 1 लाइन में सोल्यूशन बता दूंगी। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो 10 घंटे बैठ करके एक ही बात को, आपका काम है ना चेतना का विकास करना, तो स्वयं की जिम्मेदारी है सबकी। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने जो साइकिक रीडिंग से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि दूसरे को रीडिंग करने की बजाय, लेट्स से कोई परिस्थिति हो रही है, उसमें एक होता है हम बुद्धि से सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ ऐसे ना ऊपर वाले माले से उतर करके नीचे वाले माले पे आ जाओ और फील करो कि आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है। क्या आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है इस व्यक्ति के साथ बैठ करके, या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, चले जाओ। अच्छा लग रहा है, आपके शरीर को
किसी दावत में जाने के लिए या किसी जगह जाने के लिए आपकी बॉडी, पूरे हाथ को पूछो, अपने हाथ को पूछो, पैर को पूछो, पूरी बॉडी के सेंसेशंस को चेक करो। अगर वो अलाउ कर रहा है तो वो काम करो, नहीं कर रहा है तो मत करो। क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है, चेतना होती है, वो हमें हर वक्त गाइड कर रही है, ये बुद्धि नहीं सुनती है। तो जितना ज़्यादा हम अपने सेंसेशंस पे फोकस करेंगे, और ध्यान ज़रूर करो, बिना ध्यान के कुछ नहीं होगा, उससे चेतना का विकास होगा। और तो दादाजी की शरण में रहो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा आ रहा है, हम अपने बच्चे को ऐसे लाएंगे, अच्छे से गाड़ी में लेके आएंगे। तो यही है। तो बहुत ही अच्छी आज आपने बहुत डिटेल में बात की, काफ़ी मतलब बातें सबके लिए नहीं होगी और सभी लोगों ने आज पहली बार ही ऐसी बातें सुनी होगी। तो मैं भी अभी इस एपिसोड को फिर से इसको देखूंगा, सुनूंगा और काफ़ी क्वेश्चन भी बनाऊंगा और फिर से दोबारा उनको ऑनलाइन बुलाने का प्रयत्न करेंगे, जैसे हम लाइव टुगेदर करते हैं यूट्यूब में। तो आपसे और ढेर सारी बातें होगी, आपको मतलब डिटेल में जाके और भी पूछेंगे, क्योंकि आज के लिए मुझे लगता है कि सभी व्यूअर के लिए इतना काफ़ी है इसको डाइजेस्ट करने के, बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करना, क्योंकि ये डाइजेशन के ऊपर है कि आपका आगे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये आगे लोग सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी नई बातें हैं जो हम कभी चर्चा ही नहीं करते इसके ऊपर, और मज़ा बहुत आ रहा था। समय की थोड़ी कमी है, और नहीं तो हम और भी बात कर सकते हैं। एक चीज़ बस मैं ऐड करूंगी अनंत जी, कि जैसे लोग बोलते हैं ना बीमारी, अपनी बीमारी पे भी प्रश्न करें। जो आपने बोला ना कि मैं बीमार क्यों हूँ, क्या मैं बीमार रहना चाहता हूँ। मेरे पापा एक चीज़ बोलते थे, आप जितनी अपनी बीमारी को स्वागत करेंगे वो बैठी रहेगी, खाना पीना खिलाओ वो बैठी रहेगी। तो हमने स्वयं से अपने कर्म बंधन कुछ हमने नहीं जाने दिए हैं, क्योंकि हमारा कुछ सेल्फिश फायदा हो रहा है। तो उस पे भी हम जितना काम करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे जब टाइम मिले, लेकिन उस पे ध्यान देना। आप हमारे दिव्य आत्माएं जो भी ये पॉडकास्ट को देखेंगे, जरूर से आप अपने कमेंट में अपने क्वेश्चन डालिएगा, और फिर हम उस क्वेश्चनों को लेके फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आएंगे। तो वो क्वेश्चन इंटेलिजेंट वाले होने चाहिए, ऐसे फालतू की बातें नहीं, ऑब्वियसली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा लोगों के लिए जानने के लिए। तब तक मैं भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि इस तरीके के एक्सपीरियंस करने वाले मतलब हमारे पास ऐसे कम लोग हैं, और हमारे पॉडकास्ट में सिर्फ हम बेहद की आत्माओं को ही बुलाते हैं। तो ही क्योंकि उससे जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा एक जिसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। परम शांति, परम शांति। तो सभी दिव्य आत्माएं जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमारी मेन चैनल है बाबूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। और मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं। हमसे जुड़िए, और अपने प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। योग करना सीखिए, और विश्व में परम शांति कैसे फैले ये भी आप हमारे से सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम आशा, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो